कल हम आपको बता ही रहे थे पावर पॉइंट के बारे में कि ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन पैकेज है जिसमें हम अपनी बात को बहुत ही अपीलिंग मैनर में लिख सकते हैं। और उसके लिए हमें यहाँ पर स्लाइड्स बनानी पड़ती है। एक पेज में बहुत ही लिमिटेड कंटेंट रखते हैं और कंटेंट अगर ज़्यादा है तो हम उसे डिवाइड करके 2 और मोर पेजेस में लिख सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग आई वाज टेलिंग यू अबाउट दीज टैब्स एंड रिबन एंड ऑल। तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हुई थी कि दिस आफ्टर जस्ट बिलो दिस रिबन, यहाँ पर ये विंडो हमारी 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होती है। एक ये लेफ्ट हैंड पे आपको पेन दिख रहा है, पेन मीन्स सेक्शन। फिर एक बीच में आपको ये वाला सेक्शन पूरा दिख रहा है और एक नैरो सा सेक्शन यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। ये जो लेफ्ट हैंड पे आपको विंडो दिखाई देती है या सेक्शन दिखाई देता है या पेन हम इसको बोलते हैं, दिस एरिया इज नोन एज स्लाइड पेन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्लाइड पेन। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है। हाँ जी। और इस स्लाइड पेन में आप दो चीजें देखते हैं। क्या दो चीजें देखते हैं? एक तो आप देखते हैं स्लाइड का मिनिएचर। स्लाइड मिनिएचर मीन्स कि बहुत ही स्मॉल साइज ऑफ स्लाइड देखते हैं आप। जैसे ये पूरी एक स्लाइड है लेकिन ये मिनिएचर फॉर्म में आपको स्लाइड यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो स्लाइड मिनिएचर आप देखते हैं। और साथ ही साथ उसके अलावा आप देखते हैं स्लाइड के आउटलाइन। दो चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। Miniature means you are viewing this entire slide in this form, and outline means that if you want to see the textual content of a slide, then you have to click on this option. This is outline here. आप देख रहे हैं ना ये outline जहाँ लिखा हुआ है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे स्लाइड के टेक्सचुअल कंटेंट मतलब सिर्फ टेक्स्ट आएगा यहाँ पर। अगर स्लाइड में हमने कोई फोटो, कोई इमेज, कोई ड्राइंग, कोई क्लिप आर्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ डाला भी है, कोई टेबल, वो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर आपको सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट्स ही दिखाई देंगे। और आउटलाइन के इस पेन का, इस सेक्शन का एडवांटेज ये मिलता है कि एक ही टाइम पर आप मोर देन वन स्लाइड मतलब बहुत सारी स्लाइड्स के टेक्स्ट कंटेंट्स को एक साथ विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इधर तो वी कैन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, मतलब स्लाइड बाय स्लाइड ही आप देख पाएंगे। बट अगर आप मल्टीपल स्लाइड्स के टेक्स्ट कंटेंट्स को एक साथ यहाँ देखना चाहते हैं, then outline is the option or the tab given here on by clicking on which we can easily view the text contents of a slide or collection of number slides. अभी तो एक ही स्लाइड बनी है तो कुछ नहीं दिख रहा, आगे हम आपको दिखाएंगे। तो ये तो हमें यहाँ पर स्लाइड पेन में ही दो चीजें दिखाई देती हैं। फिर ये हमें जो बीच में पूरा दिख रहा है, दिस इज एंटायर स्लाइड। रेक्टेंगुलर होती है स्लाइड, हमेशा ध्यान रखिएगा। और बाय डिफॉल्ट इसका लेआउट जो होता है हमेशा लैंडस्केप होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि एक्सेल में डिफॉल्ट लेआउट हमेशा पोर्ट्रेट होता है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें हाइट में ज्यादा चाहिए होता है और विड्थ में कम। बट पावर पॉइंट की डिजाइनिंग ही कुछ ऐसे की गई है कि इसमें डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हमेशा लैंडस्केप होता है। अगर रिक्वायर्ड है तो आप उसे पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं। स्लाइड के नीचे यहाँ पे ये जो नैरो सी विंडो आपको दिख रही है जहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लिक टू ऐड नोट्स, इस एरिया को हम कहते हैं नोट्स पेन। इस हिस्से को कहा ही जाता है notes pane, and notes pane is a section or a window available here on which we can type the text which is related to slide, but you don't want to put that text in the slide. बहुत बार ऐसा होता है कि स्लाइड में हम स्लाइड से रिलेटेड कुछ लिखना तो चाहते हैं और वो स्लाइड में नहीं रखना चाहते, तो उससे रिलेटेड चीजों को लाइक कोई रिमार्क है, कोई कमेंट है, कुछ अगर हमें लिखना है तो नोट्स पेन में लिखा जा सकता है। बेस्ट पार्ट ये है कि बाय डिफॉल्ट ये सब प्रिंट भी नहीं होता, ना आप इन चीजों को प्रिंट कर सकते हैं ना आप इसे प्रिंट करते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है वो सब आपका प्रिंट भी होगा। तो जो चीजें कभी कभी ऐसी होती है कि हमें रखनी है, वांट टू सेव द टेक्स्ट बट वी डोंट वांट टू प्रिंट इट, so we can type that entire data within this window that is known as notes pane. नोट्स पेन का साइज देखने में भले ही ये इतना छोटा सा लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली इतना छोटा नहीं होता। ये हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। हम इसको देखिए पॉइंटर को यहाँ रख रहे हैं, ये जो आपको यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है यहाँ पे पॉइंटर रख रहे हैं इसे, और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग करके आप इतना बड़ा यहाँ तक मैक्सिमम देख सकते हैं। तो उस समय पर नोट्स पेन आपकी एनलार्ज हो जाएगी और देखिए स्लाइड विंडो आपकी कितनी छोटी होगी। तो अकॉर्डिंगली रेशो के ये चेंज हो जाता है। तो आप नोट्स पेन का भी यूज अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। नोट्स पेन के नीचे अगर हम देखें तो हमारी यहाँ पर स्टेटस बार है जो कि आपको आपके पॉइंटर का स्टेटस बता रहा है कि आप करेंटली कौन सी स्लाइड पर हैं। ऑफ के बाद टोटल काउंट ऑफ स्लाइड्स लिखा होता है, जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ती जाएंगी यहाँ पर ये काउंट बढ़ता जाएगा। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आप वर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ऑफिस थीम। दिस इज द नेम ऑफ द थीम दैट PowerPoint has applied on presentation by default. Theme means
a kind of a scheme which has decided everything regarding the layout and regarding the format of a slide. ये स्लाइड रेक्टेंगुलर ही होगी, ये स्लाइड का बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही होगा, स्लाइड में जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ये होगा, उसका साइज ये होगा। ये सारे डिसीजन किसने लिए? ये सारे डिसीजन जो है एक थीम में पहले से सेव करके रख दिए गए और वो थीम अप्लाई कर दी गई एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर, और उसी थीम का नाम होता है ऑफिस थीम। जब हम आगे काम करना सीखेंगे तो हम डिफरेंट थीम्स को भी अप्लाई करना देखेंगे। तो जो भी थीम आप अप्लाई करेंगे उस थीम का नाम यहाँ पर फ्लैश करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर का एक बटन होता है यहाँ पर, और जैसे ही हम कोई गलती करते हैं टाइपिंग करते हुए तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक स्पेलिंग और ग्रामर चेकर का कुकी पड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी चेकिंग करना शुरू कर देता वॉल्यूम है। वॉल्यूम चला गया था मैम, फिर से बोलिएगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर का इसमें ऑलरेडी एक बाय डिफॉल्ट एक इनबिल्ट टूल पड़ा हुआ है। आपकी चेक टाइपिंग शुरू करते ही वो आपके कंटेंट की स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना शुरू कर देता है, और जहां भी स्पेलिंग से रिलेटेड कोई मिस्टेक होती है तो उस मिस्टेक को ये इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने लिखा कंप्यूटर और हमने जानबूझ के स्पेलिंग गलत कर दी। तो देखिए जैसे ही वर्ड को कंप्लीट करने के बाद हमने स्पेस दिया, हैव यू नोटिस दैट वर्ड हैज बीन अंडरलाइंड बाय अ रेड कलर हाँ वेरी अंडरलाइन? So this जी। red wavy underline indicates that there is some problem with spelling. And similarly, if there is any grammatical mistake, like the book is not mine. Suppose I have written a sentence here. यहाँ पे रेड कलर से ही शो करेगा, वो ग्रीन कलर से वो वर्ड में दिखाता है। तो स्पेलिंग वगैरह की और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वैसे शो करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि शो भी करता है और हमें स्पेलिंग्स को खुद ब खुद रेक्टिफाई करने में हेल्प भी करता है। लाइक ये तो बहुत ही इजी वर्ड है, एवरीबडी नोज अबाउट द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड, बट समटाइम्स हम इट हैपेंस दैट वी हैव टू टाइप अ वर्ड एंड वी आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द स्पेलिंग, या हमें डाउट है कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो अगर ऐसा कोई आपको डाउट है कि हमें इसकी स्पेलिंग नहीं आती, कोई भी ऐसा वर्ड आपने लिखा, तो आप राइट क्लिक करें उस वर्ड पे पॉइंटर रख के और देखिए करेक्ट स्पेलिंग आपको यहीं पर दिखाई दे रही होगी, और बस आप इस पे क्लिक करेंगे एंड करेक्ट स्पेलिंग विल रिप्लेस द इनकरेक्ट वन। दिस इज हाउ, और वेरी इजी दैट यू कैन नॉट ओनली check the spelling or you can also change the incorrect spelling with correct one. Clear? अच्छा मैम, एक चीज बताइए, ये हाँ जी। जैसे पावर पॉइंट का जो ऑफिशियल तरीका है कि फ्रॉम वेयर टू ओपन, मतलब हमें पता रहता है, मतलब फिर भी ओके, आप एक बार इसको हाँ खत्म हाँ, करके फिर बताइए। नहीं ठीक है, मैं बताती हूँ। कोई भी एप्लीकेशन, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, एमएस वर्ड हो, या कोई भी एप्लीकेशन जब आपको स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले या तो आप कीबोर्ड से विंडो की प्रेस कर सकते हैं, या आपके माउस के पॉइंटर से यहाँ पर ये जो बार है, मैं इसको टास्क बार बोलते हैं, इस टास्क बार में ये विंडोज का लोगो आप देख रहे होते हैं, यहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है, जी। तो इस स्टार्ट बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर इसी के बगल में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है टाइप हियर टू सर्च, तो आपका कर्सर यहाँ पर ये सर्च बॉक्स में ब्लिंक करने लगता है। यूजुअली तो क्या होता है कि जो एप्लीकेशन हम बहुत रिसेंटली यूज करते हैं, जैसे अभी एक्सेल वगैरह यहाँ दिख रहा है हमको, है ना, जो जो एप्लीकेशन हमने रिसेंटली यूज किए उनके नाम यहीं पर दिख रहे होते हैं। बट सपोज अगर नहीं भी दिख रहा है तो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, सिर्फ हमें टाइप करना है उस एप्लीकेशन का नाम, और मैं शुरू के कुछ लेटर्स ही टाइप करूंगी कि टाइप करते ही देखिए यहाँ पर अपने आप, मैंने वहाँ पे सिर्फ पावर पी लिख पाया था, इनफैक्ट मैं POW भी लिखती तो देखिए अपने आप ही वो पावर पॉइंट वहाँ आ गया है। तो ये कोई भी एप्लीकेशन आपको लोड करनी हो, कोई भी फाइल आपको ओपन करनी हो, जैसे कि मान लीजिए अभी मुझे याद आया कि मैंने एक्सेल में एक फाइल बनाई है, लेकिन हमें ये याद नहीं कि वो फाइल हमने कहाँ सेव की है, पता नहीं डॉक्यूमेंट्स में सेव हुई कि डेस्कटॉप पे सेव हुई, याद ही नहीं आ रहा, कुछ ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये पता है कि वो फाइल का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो विंडो की प्रेस करेंगे, ए करा, नाम मुझे याद है मैंने A_ और एल्बर्ट लिखा था शायद, तो ऐसे में जैसे ही अपना नाम टाइप करना शुरू करूंगी फाइल का, तो देखिए अगर उस तरीके की कोई भी नाम होगी, कोई भी नाम की फाइल होगी, तो वो आपको यहीं पर दिखा देगा। और सपोज नहीं दिखाता, मुझे नहीं याद आ रहा कि पूरा नाम मैंने क्या लिखा था, तो यहाँ पर ए इतना लिख करके स्टार प्रेस कर दूंगी और डॉट, मेरी फाइल एक्सेल की है XLSX, ऐसे में एक्सटेंशन दूंगी, तो ए से जितनी भी हमारी फाइलें बनी होंगी, तो ये देखिए दिखा रहा है AA.XLSX,
तो इस तरह से वो आपको शो कर देता है। कोई भी फाइल अगर आपको नाम याद है तो आपको दिक्कत ही नहीं है। मैंने एक फाइल बनाई है उम्मीद के नाम से, पावर पॉइंट नहीं बनाई है, तो देखिए UMM लिखा मैंने, और ये देखिए ummid.pptx ये फाइल दिखने लगी। और जब दिखने लगी तो हम इसको यहाँ से ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे यूज करने से हमें फायदा क्या मिलता है कि एप्लीकेशन अलग से खोल के फाइल अलग से ओपन नहीं करनी पड़ती। एप्लीकेशन तो लोड होगी, पावर पॉइंट लोड होगा, और साथ ही साथ वो फाइल भी हमारी ओपन हो जाएगी। तो ये ऑप्शन जो हमने आपको बताया तरीका ऑफिशियली लोड करने का, ये किसी फाइल के लिए भी हो सकता है और किसी भी एप्लीकेशन के लिए हो सकता है। XYZ कोई भी एप्लीकेशन है, आप उसका नाम डालिए और वो आपके अदर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, कहीं भी किसी भी लोकेशन पर वो आपको दिखाई देगी। क्लियर है? ये तो हम लोगों ने सर्च किया तो हमें मिल गया, हाँ। बट ऑफिशियली मतलब वेयर इज दिस पावर अच्छा, पॉइंट? तो वो तो आपको यहाँ पर देखिए दिस पीसी आपको दिखाई देता है, यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखिए दिस पीसी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जी इसमें आपकी C ड्राइव, D ड्राइव बनी हुई है। यूजुअली जी ये सारी चीजें हम C ड्राइव में सेव करते हैं। तो अगर हमें ढूंढना ही है तो हम C ड्राइव पे आए, फिर यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा विंडोज, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे विंडोज, और भी बहुत सारे हैं हम्म जैसे प्रोग्राम फाइल्स। यूजुअली इस तरीके की चीजें जो नॉर्मल एक प्रोफेशनल यूजर है वो प्रोग्राम फाइल्स में अपने सॉफ्टवेयर सेव करता है। तो प्रोग्राम फाइल्स में आएंगे, और प्रोग्राम फाइल्स में देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जितने भी जी डाउनलोडेड प्रोग्राम्स हैं हमारी एप्लीकेशन है वो सब यहाँ पर है। देखिए जावा दिख रहा है, और भी बहुत सारे हैं, ब्लूजे दिखाई दे रहा है हमको, फिर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस भी दिख रहा है, SQL भी है। एप्लीकेशन जितनी भी है सब यहाँ दिख रही है। अब मुझे MS ऑफिस में जाना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर पे मैं डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने पर आपको यहाँ पे दो फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, दोनों में से किसी भी एक में मैं सर्च कर सकती हूँ। जैसे मैंने पहले फोल्डर पे क्लिक किया तो हमें नहीं दिखाई दिया, तो दूसरे फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी फाइल्स हम ढूंढेंगे। अब एक्चुअली क्या है कि ये लैपटॉप हमारा नहीं है, जिसका भी है उन्होंने पूरी फाइल्स को हाइड किया हुआ है। सपोज अब हम ऐसे नहीं ढूंढ पा रहे, हमें नहीं पता चल रहा कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट पूरा लिखेंगे, पावर पॉइंट डॉट EXE, ये हम ढूंढेंगे यहाँ पर पावर पॉइंट डॉट EXE क्लिक करके, और हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे कि क्या इस तरीके की कोई फाइल है। तो क्या कह रहा है, सर्च इन फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और बस जी आप इसे ओपन पे क्लिक करें तो ये आपको यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में खोल करके दिखा देगा। तो वो लोकेशन भी खोल के दिखा देता है, जो जो चीजें हैं, मतलब ये आप, मगर ये है कि आपको भी ये पता होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन आप ढूंढ रहे हैं वो उसी सिस्टम में पड़ी है, और किसी ने उसके साथ सेटिंग्स वगैरह अप्लाई नहीं की हुई है। जैसे ये लैपटॉप हमारा नहीं है, तो इसमें एक्चुअली सर का लैपटॉप है, तो उन्होंने काफी सारी सेटिंग्स लगा रखी है, फोल्डर्स को भी हाइड करके रखा हुआ है। हम कल अपने लैपटॉप से आपको बताएंगे, तो हम आपको खोल के दिखा देंगे कि किस तरह से ये चीजें सामने कैसे देख सकते हैं आप। तो मैं आपको खोल But के the दिखा, easiest way is to go to the search option and just write it, and you will get this PowerPoint slide. एग्जैक्टली, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पैकेज, नॉट स्लाइड। Okay. Slide is a content of a package. Slide is a very small thing of a file. Slide is kind of a page, but presentation is तो a file that holds number of slides. तो उसमें पावर पी लिखते के साथ ही आ जाएगा वो? हाँ, आपको उसमें बस देखिए, जैसे हमने यहाँ पे आए पावर लिखा, और अगर पावर से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है, जितनी भी फाइलें हैं, वो सब आपको देखिए यहाँ दिखने लगी, फाइल दिखने लगी, और इसमें जितनी भी फाइल्स पे रिसेंटली काम किया उनकी फाइल्स की लिस्ट भी देखिए यहाँ आ गई। और हमें अगर फाइल एप्लीकेशन खोलनी है तो उस पर क्लिक कर देंगे, और अगर हम चाहते थे इनमें से कोई फाइल भी खुल जाए तो उस पर क्लिक कर देंगे, तो एप्लीकेशन तो लोड होगी, फाइल भी खुल जाएगी। दिस इज द easiest method to load any application. ओके ठीक है, तो ये हमने पावर पॉइंट खोला है, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट ये खुलती है, और यहाँ पर ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं कि इस तरह से ये चीजें दिखाई देती है। खैर, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। अब दिस स्लाइड, ये हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर हम आपको इतना बता दें और कि यहाँ पर आपको ये राइट हैंड साइड पर अगर आप ध्यान दें, नीचे सबसे नीचे स्टेटस बार में यहाँ पे जी 3 बटन्स आप देख रहे हैं, एक है नॉर्मल, जी फिर लिखा हुआ है स्लाइड सॉर्टर, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड शो। ये 3 बटन्स की अपनी अपनी यूटिलिटी है। ये सारे बटन्स होते हैं, ये टाइप्स ऑफ व्यूज होते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। नॉर्मल व्यू ये व्यू है जो आप देख रहे हैं, जिस व्यू में हम स्लाइड के अंदर काम करते हैं उसको हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। जो अभी हम करेंटली देख रहे हैं, दिस इज नॉर्मल व्यू। Slide sorter view is a view in which we can see
more than 25 slides altogether, and that view helps us to sort the arrangement or to change the arrangement of slide. जब बहुत सारी स्लाइड, जैसे मान लीजिए आपने 27 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बना ली या 45 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाई, अब यहाँ तो आप 1 बाय 1 ही स्लाइड देखेंगे, और इधर भी अगर आप देखें तो कितनी देख पाएंगे, हार्डली 4 या 5 स्लाइड्स एक साथ देख पाएंगे। पर आप चाहते हैं सारी स्लाइड्स एक साथ दिखें, ताकि अगर कोई ऑर्डर चेंज करना हो स्लाइड का, कोई स्लाइड हमें स्लाइड नंबर 5 से ड्रैग करके स्लाइड नंबर 19 पे ले जाना है, कुछ ऑर्डर वगैरह चेंज करना है, या हम कुछ स्लाइड्स को हाइड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं, तो वी नीड अ पर्टिकुलर व्यू इन विच वी कैन सी ऑल द स्लाइड्स ऑल टुगेदर। So that is slide sorter view. इसका नाम ही slide sorter इसलिए, और this view helps us to sort the slides. अब यहाँ पर तो एक ही स्लाइड बनी है इसलिए एक ही दिख रहा है, जब जैसे जैसे स्लाइड्स बनती जाएंगी ऐसे यहाँ पर सारी स्लाइड्स अरेंज होती चली जाएंगी और आपको एक साथ बहुत सारी स्लाइड्स दिखाई देंगी। यहाँ से इजीली आप स्लाइड्स को ड्रैग करके उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, स्लाइड्स को इजीली डिलीट कर सकते हैं, स्लाइड्स की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, स्लाइड्स को हाइड कर सकते हैं, स्लाइड्स को अनहाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से करते हैं। तो इसलिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का हम यूज तभी करेंगे जब एटलीस्ट हमारी प्रेजेंटेशन में हम सारी स्लाइड्स इंसर्ट कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। स्लाइड शो, ये वो व्यू है जो प्रेजेंटेशन शो को स्टार्ट करता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन पैकेज में जो फाइल हम क्रिएट करते हैं उस स्लाइड का शो होता है। आपने भी बहुत सी प्रेजेंटेशन अटेंड की होंगी, तो जो प्रेजेंट है ना, तो वो शो चलता है। तो वो शो आपको अगर स्टार्ट करना है तो देन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट डजेंट मैटर कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में किस स्लाइड पे थे, मे बी आप स्लाइड नंबर 17 पे हो, बट एज फार एज यू, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका प्रेजेंटेशन शो फर्स्ट स्लाइड से शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए और शॉर्टकट भी है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। और फिर यहाँ पर जूम इन और जूम आउट है, आप स्लाइड्स को एनलार्ज करके देख सकते हैं और स्लाइड्स को थोड़ा छोटा करके भी देख सकते हैं। तो ये तो पूरी स्क्रीन की बात हो गई। अब हम स्लाइड सॉर्टर व्यू से वापस नॉर्मल व्यू में आना चाहते हैं, तो या तो इसी नॉर्मल ऑप्शन पे क्लिक करें, या फिर यहीं पर देखिए स्लाइड पे पॉइंटर रख के जल्दी जल्दी 2 बार डबल क्लिक कर दिया तो हम नॉर्मल व्यू में वापस आ गए। इतना क्लियर है आपको? जी मैम। अब ये नीचे व्यूज तो दिख ही रहे, यही ऑप्शन में अगर देखना है तो देखिए इसके लिए कहाँ जाना होगा, तब हमें इसके लिए आना होगा, यहाँ व्यू टैब पे। जब आप इस व्यू टैब पे आएंगे तो देखिए आपको देखिए नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, और एक व्यू और है नोट्स पेज व्यू, उसका बताएंगे आगे क्या यूज है, और स्लाइड शो व्यू। ये देखिए यही तीनों व्यू आपको नीचे भी मिल रहे थे और यही तीनों बटन यहाँ भी अवेलेबल है। तो अगेन चॉइस इज योर्स कि आप कहाँ पर कंफर्टेबल है। आप कंफर्टेबल है कि नीचे बटन पे क्लिक करके, तो आप वहाँ यूज करिए। अगर आप कंफर्टेबल है कि हाँ यहाँ से क्लिक करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। चॉइस अगेन इज योर्स। तो ये तो हो गया एक व्यू से दूसरे व्यू में जाना। अभी क्या यूटिलिटी है, अभी वो पूरी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात है हमारी होम टैब की, और होम टैब में फिर से हमारे बहुत से ऑप्शंस वही दिख रहे हैं जो हमने ऑलरेडी यूज किए हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दीज ऑप्शंस, लेट्स राइट समथिंग इन दिस प्रेजेंटेशन। दिस इज अवर फर्स्ट स्लाइड। अब मान लीजिए हमसे कहा जाए कि नाइटेक के बारे में मैम आप स्लाइड बनाइए नाइटेक के ऊपर, तो ये मेरी पहली स्लाइड है, तो ऑब्वियसली मैं इसमें अपनी स्लाइड का टाइटल लिख दूंगी। तो मैंने लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये मैंने अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल दे दिया। हालांकि आप देखिए यहाँ पर 2 बॉक्सेस बने थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये मैं डेटा कट कर रही हूँ यहाँ से। जब हमने स्लाइड में स्टार्टिंग की प्रेजेंटेशन में, तो ये बॉक्सेस हमें ऐसे दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर नॉर्मल पेज नहीं होता है कि कर्सर ब्लिंक कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर कहीं ब्लिंक नहीं कर रहा। इनफैक्ट 2 boxes are available here in which we are instructed that we have to, if we want to write something in title form, then we have to click on this box, and if I want to add a subtitle, then I have to click on this box. Because this is also being decided by the theme itself, that there will be 2 boxes in slide, and by clicking on this first box I will write the data in bold form. अब देखें ये डार्क है और ये लाइट है, तो ये भी हमारा डिसाइड किया हुआ है पहले से थीम ने कि टाइटल थोड़ा डार्क आएगा और साइज में भी बड़ा आएगा, और सब टाइटल जो होगा वो थोड़े लाइट कलर का होगा और साइज में छोटा होगा। Because you know that priority is being given to title. तो ये सब डिसीजन देखिए पहले से लिए हुए हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने तो यहाँ पे क्लिक किया और अपना कंटेंट टाइप कर दिया, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये जो हमें लिखना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें यहाँ पर लिखना है क्लिक टू ऐड सबटाइटल में हम आए, और यहाँ मान लीजिए हम
एड्रेस लिखना चाहते थे या हम अपना स्लोगन लिखना चाहते थे, तो हमने लिख दिया लीडिंग टूवर्ड्स परफेक्शन। तो ये मेरी पहली स्लाइड कंप्लीट हो गई। अब स्लाइड में ये नहीं कि स्लाइड मिल गई है, बॉक्सेस मिल गए हैं तो हम अनलिमिटेड टेक्स्ट लिखना शुरू कर दें, क्योंकि बिल्कुल हमें हर चीज, जैसे हमने कल भी आपको कहा था कि प्रेजेंटेशन में बहुत ही प्रिसाइज रखना है, मगर चीजों को बहुत इंटरेक्टिव भी बनाना और अपनी बात को खत्म भी करना, पूरा भी करना है। तो ये हमारी टाइटल स्लाइड होगी, हमें इतना ही लिखना था, काम खत्म हो गया। अब हमें चाहिए एक न्यू स्लाइड, तो न्यू स्लाइड हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। और न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप न्यू स्लाइड के इस ऑप्शन पे यही होम टैब में ही देखिए, स्लाइड्स का ग्रुप आप देख रहे हैं और यहीं पर आपको कमांड मिल रही है ना न्यू स्लाइड, इसमें ऊपर आप क्लिक कर दें, ऊपर वाले बटन पे, यहाँ नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो भी एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ तो आपने देखा यहाँ पर स्लाइड नंबर 2 आ गई, है ना। और हम अगर माउस का यूज नहीं करना चाहते तो जहां भी है, कहीं भी रहिए, कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल एम, एम फॉर मुंबई। तो कंट्रोल एम प्रेस करते ही हम एक न्यू स्लाइड करेंट स्लाइड के बाद इंसर्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एम इज द कॉम्बिनेशन दैट हेल्प्स अस टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड immediately after current slide. Clear? जी। ओके, अब अगर आप इस स्लाइड का लेआउट देखें तो ये प्रीवियस स्लाइड के लेआउट से डिफरेंट लग रहा है ना। वहां 2 बॉक्सेस थे जिसमें लिखा था क्लिक टू ऐड टाइटल और नीचे लिखा था क्लिक टू ऐड सब टाइटल, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल और नीचे लिखा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। दैट मीन्स if I want to give some title here, then I can write the title in this box, and if I have some points, then I need to click on this box and then I need to type all the points one by one. So हमने क्लिक कर दिया यहाँ पर और मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कोर्सेज ऑफर, ये लिख दिया, ये हमारा टाइटल था। और मुझे यहाँ क्लिक करना है, मुझे लिस्ट बनानी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना लिस्ट बनाने का शुरू कर दिया। पहले बता दिया भाई टाइप्स ऑफ कोर्सेज हम जो ऑफर करते हैं वो हम लिख दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज, फिर हमने लिख दिया शॉर्ट टर्म कोर्सेज, फिर हमने लिख दिया कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल्स, फिर हमने लिख दिया नेक्स्ट पॉइंट कोर्सेज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, और फिर हमने लिख दिया कोर्सेज फॉर हाउस वाइफ। ऐसे हमने कुछ यहाँ पर अपना बता दिया कि भाई दिस काइंड ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल हियर एट अवर प्रीमाइसेस। तो ये हमारी एक स्लाइड हो गई, अब खत्म, इस स्लाइड का काम खत्म हो गया। फिर से न्यू स्लाइड चाहिए तो हम क्या प्रेस कर देंगे, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो देखिए स्लाइड नंबर 3 आ गई। आपको क्लियर हो रहा है ना।
हेलो, हाँ जी, अभी ठीक है। वॉल्यूम फिर कम हो गया। फैन ऑफ कर देना उधर का। अब देखिए, आप अब क्लियर आ रहा है। हाँ, ठीक है मैम। चलिए, तो मैंने इतनी देर में कुछ डेटा लिख लिया। जैसे मैंने एक स्लाइड बनाई थी, ये हमारी थी, जिसमें हमने कोर्सेज ऑफर्ड के बारे में बताया था। फिर हमने एक नेक्स्ट स्लाइड बनाई, वही कंट्रोल एम हमने प्रेस किया और यहाँ पे हमने लिख दिया फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। 2-3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर भी लिख दिए। अब फिर से हमें एक नई स्लाइड चाहिए, तो फिर से हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एम। ये देखिए, कंट्रोल एम प्रेस किया। तो आप हर बार देख रहे हैं कि पहली स्लाइड में तो 2 बॉक्सेस अलग तरह के आए थे, लेकिन इसके बाद जितने बॉक्सेस आ रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरह के हैं। टाइटल का बॉक्स जी जरूर है, लेकिन उसके बाद फिर लिस्ट के लिए बॉक्स आ रहा है। अब सपोज मुझे यहाँ लिस्ट नहीं चाहिए। मान लीजिए मैं नाइटेक का कोई फोटोग्राफ लगाना चाहती थी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, और हम ये चाहते थे कि नाइटेक का कोई फोटोग्राफ यहाँ पर हम लगाएं। तो ये जो बॉक्स होता है, ये बहुत ही बढ़िया बॉक्स होता है। बढ़िया इन द सेंस कि आपको दोनों तरीके के काम करने की फैसिलिटी देता है। ईदर यू कैन टाइप योर टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, लाइक एक नंबर्ड लिस्ट आप बना सकते हैं, or you can insert any kind of object. There are 6 different kinds of objects which you can insert within this box. 6 डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे देखिए, एक टेबल अगर आपको चाहिए तो आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन में सेल्स एनालिसिस हो, लास्ट ईयर के साथ में प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन हो, और आप टेबल के थ्रू वो दिखाना चाहते हैं, तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ग्राफ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन है, आप ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का ऑप्शन है, वो हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई पिक्चर अपने कंप्यूटर में सेव की हुई पिक्चर या इंटरनेट से डाउनलोड की हुई कोई पिक्चर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन है। आर्ट गैलरी से कोई क्लिप, क्लिप आर्ट एक आर्ट गैलरी है, उसमें से कोई क्लिप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और इवन अगर हम चाहें तो कोई मीडिया क्लिप यानी कि कोई वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये 6 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से कोई भी एक चीज आप इंसर्ट कर सकते हैं एक बॉक्स के अंदर। और देखिए, अगर इनमें से कुछ नहीं करना है तो आप टाइप कर सकते हैं। ये बॉक्स इतना अच्छा होता है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स की तरह नहीं है। जैसे ये बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, क्योंकि वी आर अलाउड टू राइट ओनली टेक्स्ट हियर, but this box is somewhat different because it allows not only to type the text, or if we want so we can insert any of these objects। दो में से कोई एक काम आप कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बॉक्स को हम टेक्स्ट बॉक्स नहीं कहते हैं, इस बॉक्स को हम कहते हैं प्लेस होल्डर। ये जो बड़ा वाला बॉक्स आप देख रहे हैं, इसको प्लेस होल्डर कहा जाता है। और इस प्लेस होल्डर में अब हम एक टेबल इंसर्ट कर रहे हैं। सपोज हमें टेबल चाहिए, तो टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग ही डाल दी टेबल, एंड नाउ आई वांट टू इंसर्ट टेबल। तो देखिए, टेबल के ऑप्शन पे हमें जाना है। हम क्लिक करेंगे तो पूछेगा हाउ मेनी कॉलम्स एंड हाउ मेनी रोज यू वांट इन अ टेबल। ऑब्वियसली इफ यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो मान लीजिए हमने कहा कि हमारे एम्प्लॉइज हैं जिनके 4 मंथ्स का हम यहाँ पर डिटेल देना चाहते हैं, तो आई वांट ओनली 4 कॉलम्स है, बल्कि 5 आई नीड। और देर आर 6 एम्प्लॉइज जिनका डिटेल हम देना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ रोज विल बी 7। इस तरह से मैंने कॉलम और रो के नंबर स्पेसिफाई किए, और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए, तो क्लिक करते ही यहाँ पर टेबल बन गई। और आप देखिए, हेडिंग रो आ गई, सब कुछ आ गया। बस आपको क्लिक करना है और डेटा फीड करते चले जाना है। जैसे हमने पहले कॉलम में लिखना है नेम, अगले में हमें लिखना है जनवरी, फिर अगले में लिखना है फरवरी, फिर लिखना है मार्च, और फिर लिखना है अप्रैल। इस तरह से हमने काम कर लिया। यहाँ हमें लोगों के नाम लिखने हैं, हमने नाम टाइप कर लिया। डाउन एरो का यूज कर रहे हैं, डाउन एरो की का यूज करके हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये हमने अपने एम्प्लॉयज के नाम दे दिए। उसके बाद में अब जनवरी की सेल डालनी है, कुछ भी हम डाल दे रहे हैं, रैंडम फिगर यहाँ पे। और ये देखिए, हम एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए टैब की का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं टैब की यूज कर रही हूँ अभी, यहाँ पे हूँ, जी टाइप किया, टैब की प्रेस की, फिर टाइप किया, फिर टैब प्रेस किया, फिर टाइप किया, फिर टैब प्रेस किया। लेकिन अब हम उस सेल में आ गए जहाँ हमें लिखना नहीं है, तो कुछ टाइपिंग नहीं करेंगे, वापस से टैब प्रेस करके
फिर से डेटा टाइप करेंगे, टैब डेटा टैब डेटा टैब टैब डेटा टैब डेटा टैब डेटा। इस तरह से मूव कर सकते हैं, या तो फिर आप डाउन एरो का भी यूज कर सकते हैं, वो जिसमें आप कंफर्टेबल हो टेबल में काम करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से टेबल बन गई हमारी। और जब टेबल जी बन गई तो आप देख भी रहे होंगे कि ऊपर टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस भी खुल गए। जब आप टेबल में नहीं है, देखिए हम इस बॉक्स पर क्लिक कर रहे हैं, टेबल से बाहर आ गए तो ऑप्शन चले गए। लेकिन जब हम टेबल वाले बॉक्स में हैं तो टेबल का डिजाइन और टेबल का लेआउट दोनों से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस आ गए। बात करते हैं पहले डिजाइन की। डिजाइन में देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टेबल स्टाइल ऑप्शन। मतलब हेडर रो आपको चाहिए, टिक लगा हुआ है इसीलिए दिख रही है हेडर रो, आप टिक हटा दीजिए तो हेडर रो अलग से नहीं दिखाई देगी, डार्क नहीं दिखाई देगी, वो बहुत ही सिंपल है। बट इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश योर हेडर रो तो आप उसको रखेंगे। टोटल रो, टोटल की रो अगर चाहिए तो देखिए यहाँ पर टोटल रो जो लास्ट वाली रो है उसको भी हाईलाइट कर देगा। अब हमारी टेबल ऐसी नहीं है जिसमें हमें टोटल रो चाहिए तो हम उसको यहाँ से हाईलाइटेड नहीं रखेंगे। बैंडेड रोज, रोज बैंडेड है, देखिए एक ये डार्क दिख रहा है थोड़ा सा, एक बैंड लाइट कलर का दिख रहा है, फिर डार्क कलर का दिख रहा है, फिर लाइट कलर का। तो वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बैंडेड रोज का ऑप्शन इनेबल्ड है। अगर हम इस पे से क्लिक हटा दें तो ये सिंपल हो जाएगा, देखिए सिमिलर कलर का बैकग्राउंड आ गया, तो ये इसलिए दिख रहा है। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो गया, नहीं चाहिए हटा दीजिए। लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो लास्ट हाईलाइट हो गया। और अगर बैंडेड कॉलम भी देखना चाहते हैं तो आप बैंडेड कॉलम भी देख सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन होते हैं, अपनी तरफ से वो ऐसे दे रहा है, बाकी आप चाहें तो इसके स्टाइलिंग की इस तरह से जो भी ऑप्शन आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा हम इतनी मेहनत खुद करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। इतने सारे स्टाइल्स देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये देखिए इतने सारे स्टाइल्स टेबल के लिए अवेलेबल है। तो आपको खुद से कोई एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो स्टाइल आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटिंग लग रहा हो, सुटेबल हो एज पर योर चॉइस, बस आपको वहां पे क्लिक करना है एंड यू आर डन। कोई भी जहां भी क्लिक करेंगे ये देखिए, तो आपकी सारी एफर्ट्स खत्म, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको तो सिर्फ क्लिक करना है और काम हो गया। इतना सब कुछ मेहनत हमें नहीं करना होता है। हाँ, अगर आपको स्टाइल अप्लाई करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आपको कहीं ना कहीं अपने मन से कुछ चेंज करना ही है सपोज, तो फिर आपको उस सेल को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं हेडिंग रो पे काम करना चाहती हूँ तो मैंने पूरी हेडिंग रो सिलेक्ट कर ली है और बैकग्राउंड में मैं कोई कलर ऐसा देना चाहती हूँ जो मेरी पसंद का कलर है, बिल्कुल ही डिफरेंट कलर दे देते हैं। देखिए जैसे हमने येलो कलर कर दिया तो येलो पे टिक किया तो येलो हो गया। तो जो भी कलर हम इंडिविजुअली अपनी चॉइस का अगर रखना चाहते हैं तो हम अपनी चॉइस का कलर भी दे सकते हैं। हालांकि और इसका टेबल में साइज अगर इंक्रीज करना हो इस पूरे कंटेंट का तो ये हाँ, ड्रैग करके ये होगा मैम? नहीं नहीं, आप डेटा को सिलेक्ट करें, होम टैब पे आए, यहाँ से फॉन्ट में आए और साइज बढ़ा दें। आप डेटा सिलेक्ट करेंगे, ये टेबल ऐसे साइज सिलेक्ट। बढ़ाने के बाद ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेंटर में ही ले लेगा इसको? हाँ बिल्कुल, वो उसका सब डिफॉल्ट सेटिंग्स बहुत स्टैंडर्डाइज होती है ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको बस ऑप्शंस पता होने चाहिए कि कहाँ से क्या हो रहा है, बाकी तो सब ये खुद ही करके देगा आपको, आपको खुद मेहनत करनी नहीं है। ये कलर शलर कुछ करना ही नहीं है, इतना बढ़िया ऑप्शन है, टेबल में रहिए, यहाँ से डिजाइन में आइए और जो कलर देना है वो कलर की सेटिंग कर दीजिए। ठीक है, जी तो ये हो गया। ऐसे ही बॉर्डर का है, अब अपनी तरफ से तो उसने इतना अच्छा बॉर्डर दिया है, फिर भी आपका मन न माने, मान लीजिए आप ओवर क्रिएटिव हैं और आप बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं अपनी चीजों को दिखाने के लिए, तो हालांकि देखिए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में ये चीजें बहुत मैटर नहीं करती है। सिंप्लिसिटी विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज मतलब सक्सेस मंत्र ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आप बहुत ज्यादा हॉट स्पॉट, बहुत ज्यादा कलर और बड़ा मेसी बना देंगे सभी चीजों को, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हमें चीजों में, सबकी चीजों के साथ में मतलब ये भी रखना है, मेंटेन रखना है कि भाई चीजें बहुत सूथिंग हो और बहुत ही सोबर हो। बट स्टिल अगर हमें चाहिए, ये मान लीजिए कि हमें टेबल के बॉर्डर्स चेंज करने हैं, तो टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे, देखिए पॉइंटर को ऐसे रखेंगे कहीं पर भी ना, ये देखिए बॉर्डर जो दिख रहा है यहाँ रखेंगे। जब हमारा पॉइंटर इस एग्जैक्ट पोजीशन में दिखे तो हम क्लिक कर देंगे। अब ये टेबल हमारी सिलेक्ट हो गई है। अब बॉर्डर हम कैसा देना चाहते हैं वो बॉर्डर हम यहाँ से दे सकते हैं, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, ये सब बॉर्डर के ऑप्शन है ना। हमने कहा हमें ऑल रखने हैं, ये देखिए सब तरफ बॉर्डर आ गए। और बॉर्डर के लिए अगर कलर वगैरह देना है तो कलर और लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसी लाइन रखनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कितनी थिक लाइन रखनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कलर क्या रखना है
वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, हम बहुत ही पेपी सा कलर दे देते हैं, एकदम रेड कलर। और अब बॉर्डर में आके देखिए यहाँ पे क्या देंगे, ऑल बॉर्डर। क्योंकि हम टेबल को सिलेक्ट करके आए थे तो देखिए ये बॉर्डर वगैरह अप्लाई हो। अगर टेबल सिलेक्टेड ना होती, इस तरह से क्लिक ना किया होता, तो ये चीज अप्लाई नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है कि इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी एक्शन ऑन अ टेबल, एंटायर टेबल, like if you want to change the background color or if you want to change the border or style of border, then you need to select this table. Clear? जी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इफेक्ट्स। अब ये शेडो वेडो का ऑप्शन है, आप शेडो देना चाहें तो टेबल की शेडो वेडो भी दे सकते हैं। ये इतने सारे स्टाइल है। ये मान लीजिए क्लिक किया तो देखिए ये शेडो आ गई, ये दिख रही है यहाँ पर। तो शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं तो शेडो दे सकते हैं। सेल्स की बेवलिंग ऐसे थोड़ा सा इस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। अभी मैं बॉर्डर हटा देती हूँ इसके यहाँ से, ये कर देती हूँ और यहाँ से कर देती हूँ सेट, और इसको हम पतला कर देते हैं। ये देखिए अब टेबल का जैसे 3D फॉर्म में दिखने लगा। ये थोड़ा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बेवल कर दिया हमने यहाँ से, ये वाला स्टाइल दिया। अभी देखिए कोई दूसरा स्टाइल दे रहे हैं। तो ये टेबल्स के लिए बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं। इम्प्रेसिव टेबल ऐसे भी बनाई जा सकती है, जरूरी नहीं कि आप कलर वलर चेंज करें तभी हो, और किसी भी कलर के साथ रखिए तो वो चीजें बड़ी अच्छी लगती है देखने में। तो कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से कोई सा भी एक स्टाइल उठा लिया, ये है। ऐसे देखिए जो आपको रखना है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे वही स्टाइल आपकी टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे वही आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करते ही टेबल पर वो स्टाइल आ गया। तो ये इफेक्ट्स है, बेवल किया हमने, शेडो किया हमने, और इसके बाद है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप रिफ्लेक्शन देखना चाहें तो टेबल का रिफ्लेक्शन है, ये देखिए रिफ्लेक्शन। तो हम यूजुअली प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में कभी भी ये रिफ्लेक्शन नहीं दिखाना चाहते। अगर लगा दिया और नहीं चाहिए तो फिर यहाँ आएंगे और कह देंगे नो रिफ्लेक्शन। इस पर क्लिक कर देंगे, इसका रिफ्लेक्शन भी डिसअपियर हो जाएगा। और अगर आप चाहें बॉर्डर हटाने हैं या बेवलिंग हटानी, शेडो हटाना है, बेवलिंग हटाना है, तो नो बेवल और शेडो में आके नो शेडो पे क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। क्लियर है आपको? बस इसके बाद में ये क्विक स्टाइल है, तो क्विक स्टाइल में टेबल का नहीं है, आपका कंटेंट का स्टाइल है। जो लिखा हुआ है टेबल में उसका स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से जो स्टाइल आप ले लें, इतने सारे हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करता हो, बस उस पर आपको यहाँ पे पॉइंटर रखना है। और जब आपको लगे कि प्रीव्यू में ठीक है, वो अपने आप ही प्रीव्यू दिखा रहा है, देखिए आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए वो स्टाइल आपका जो है यहाँ पर अप्लाई हो। इस तरह से आप कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर ये सारे काम कर सकते हैं। यहाँ तक की चीजें क्लियर है आपको? जी। चलिए ठीक है, तो फिर आज का तो टाइम हमारा ओवर हो रहा है और अब जो है हम अगली क्लास में इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आप भी कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी टॉपिक पे एक प्रेजेंटेशन बनाइएगा और ये स्लाइड्स आप इंसर्ट करके देखिएगा और कुछ भी कंटेंट आप लिखिएगा। मतलब स्लाइड्स जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा आप आगे के ऑप्शंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके देख पाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन। ठीक है एक सर। हम लोगों को ना जो मैम ये जो हमारा ग्राफिक्स वाले रहते हैं ना, जिसमें हमारा वो हम ज्यादा ग्राफ्स के थ्रू दिखाते हाँ हैं, हाँ तो देयर आर वेरी वेरी टफ स्लाइड्स जिसमें हम लोग ना एक हाँ। ही स्लाइड में देयर आर सो मेनी कंटेंट, सो मेनी पर्पस हम लोग सॉल्व करते हैं। एक ओके। वो वाला भी मेरे को, मैं आपको दिखा दूंगा वो। तो हाँ जी। हाउ टू मेक दैट प्रेजेंटेशन, बिकॉज जो हमारे जो बॉसेस होते हैं, टॉप हम्म, बॉसेस होते हैं, हाँ हाँ। उनका वो स्लाइड इट्स नॉट दैट मच अट्रैक्टिव, बट उसके अंदर जो कंटेंट्स रहते हैं हम्म। दोज आर वेरी मीनिंगफुल कंटेंट्स, और उसमें 4 5 6 पर्पस होते हैं थ्रू ग्राफ्स ओनली। ओके। वो आने मैं तो एक देखिए आध मैं आपको आई विल शो यू सम ऑफ देम। तो वो हम्म, थोड़ा मेरे को बताइएगा कि मैम हाउ टू मेक दैट एंड हाउ टू रीड दैट आल्सो, बिकॉज़ टाइम इज वेरी लो हम्म। and we have to understand that slide in a very quick time. Obviously charts are meant for this only, na? You don't have enough of time to explain or to analyze the things. So if you have less time and you have to analyze big things, then you need to represent the data in form of charts only. ग्राफ को हम Correct. यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में चार्ट्स बोलते हैं। तो ये चीजें मैं बता दूंगी आपको खैर, और कैसे ये चीजें एनालाइज करते हैं, कैसे इन पर प्रेडिक्शन होते हैं आउटपुट के, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना रख लेते हैं और कल जी जी कंटिन्यू मैम। करते हैं। ठीक है? करेक्ट मैम, करेक्ट। ठीक ओके, है। दैट्स ऑल। थैंक यू मैम।